हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल्स फार्मूलेस देख लिया था 2-3 लेक्चर में। ओके, तो आज देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें मेनली सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए और तब फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सी मैं आपको बेसिक पहले बताता हूँ। जैसे सपोज आपके पास एक्सपोनेंशियल दिया गया है e रेज टू द पावर 2x प्लस 3 dx। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, एक तो फंक्शन एक्सपोनेंशियल है ही, ओके, इसके ऊपर है 2x प्लस 3। तो सब्स्टिट्यूट्स करते हैं ऊपर वाला को टर्म्स। पुट 2x प्लस 3 इक्वल टू t, पुट कर दिया। अब यहाँ से आपको डिफरेंशिएशंस करना है, क्योंकि जब आप सब्स्टिट्यूशंस लेते हो ना तो देखो t के टर्म्स में तो आ गया, तो यहाँ भी तो dt रहना चाहिए ना। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं dt बाय dx। ये कितना हो गया आपका 2x। नाउ dx का वैल्यू यहाँ से आप आ जाएगा, ये कितना हो गया आपका dx। सो dt बाय 2। अब 1/2 आप बाहर निकाल दो, e रेज टू द पावर t देखो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया अभी तक t के टर्म्स में। तो e रेज टू द पावर t, इसका इंटीग्रेशन सेम हो जाएगा बाय 2c। यहाँ पर जैसा कि आपने देखा था e रेज टू द पावर x dx इज व्हाट, e रेज टू द पावर x प्लस c, तो वही लिखा है मैंने। अब t का जो वैल्यू आपने फिर x के टर्म्स में लाना है ओरिजिनल फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे e रेज टू द पावर 2x प्लस 3/2 प्लस c। इस तरह से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम एक और दूसरा मेथड देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सब्स्टिट्यूशन से। c e रेज टू द पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर x dx। आप इसको ट्राई कर सकते हो। देखो किसको पुट करेंगे, अब तो पता चल गया होगा। पुट 10x को t, है ना। तो 10x को t लिया, e टू द पावर t। अब आपका यहाँ पर सेक स्क्वायर x है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, dx तो आपको निकालना है, इसका वैल्यू निकालना होता है dt बाय dx। और 10x का क्या हो गया आपका सेक स्क्वायर x। तो यहाँ से dx का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, देखो dt अपॉन सेक स्क्वायर x आया। dx का वैल्यू ऐसे dx dt अपॉन सेक स्क्वायर x, कैंसिल c। छोटे छोटे क्वेश्चन है अभी, बस मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, प्रैक्टिस भी कराना जरूरी है। e रेज टू द पावर t प्लस c। अब t का वैल्यू डाल दो आप, क्या e रेज टू द पावर 10x प्लस c। आई होप आपको आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। आप एक बार ट्राई कर लेना इसे। सी अब जैसे मान लो इस फॉर्म में है 1/3x प्लस 5। आप ट्राई करके देखो थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इस फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, है ना। ये जो है ना नीचे वाला, आप पुट 3x प्लस 5 इज इक्वल टू t, करेक्ट। इसको t ले लिया। अब देखो यहाँ पर dt बाय dx आपको करना है, ये कितना हो जाएगा आपका 3। तो dx का वैल्यू देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, dx का वैल्यू आ जाएगा आपका dt बाय 3, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं dt बाय 3। am I राइट? देखिए एक बार, dx का वैल्यू क्या हो गया dt बाय 3। अब 1/3 बाहर, dt बाय 3। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉरी 1/3 dt बाई t, दैट इज 1/3 log mod t प्लस c। 1/3 फिर से आपको ओरिजिनल फॉर्म में लाना था, 3x प्लस 5 प्लस c। एक तो इस मेथड पे हो गया। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक्स वाला एक बताता हूँ, ठीक है। देखो आई होप यू हैव कंप्लीटेड दिस वन। इसको मैं मिटाता हूँ। अब देखो क्या है आपका सेक स्क्वायर, सपोज 3x प्लस 5 dx का इंटीग्रेशन,
आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन। ओके, अब बेटा देखो इसमें क्या करना है, एंगल देख रहे हो आप, ये एंगल लो, पुट 3x + 5t, ठीक है। आप खुद से पहले ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चंस को। अब देखो sec स्क्वायर t आ गया। अब इसका dx का वैल्यू, मैं 2-3 कंटिन्यूसली वही रिपीटेशंस कर रहा हूँ, dt/dx, ताकि आप कंफर्टेबल फील कर सके प्रॉब्लम बनाने में। अब dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, dt/3, इसको आप बाहर निकाल लो, sec स्क्वायर t dt, तो ये कितना हो गया बेटा 1/3 tan t + c, t का वैल्यू आप फॉर्म फिर से पुट कर दो, 3x + 5/3 + c। एक एक क्वेश्चंस करके हम सब में आपको कर रहे हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक्स डाला हमने, एक अलजेब्रिक लिया, एक एक्सपोनेंशियल लिया, एक कांस्टेंट फंक्शंस भी लेकर के देखते हैं, या फिर कुछ और लेकर के हम देखेंगे अभी, ठीक है। जैसे मान लो प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक्स फॉर्म रहता है, देखो कैसे करते हैं, इसको आप कॉपी कर लो, ठीक है, आ गया तो बेटर है, ठीक है। देखो दूसरा, अब जो फंडामेंटल्स है, ओके, जो फंडामेंटल्स क्वेश्चंस हैं, जैसे सपोज cot x dx, आपको फार्मूला पता है log sin x, लेकिन होगा कैसे, सब्स्टिट्यूशन, यहां भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन से लगाने वाले हैं, ठीक है। क्या हम इसको नहीं लिख सकते cos x sin x dx, बस पुट कर दो नीचे, क्योंकि cos x आ जाएगा, पुट sin x = t, ये पुट कर दिया, t cos x dt/dx c, ठीक है। अब dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dt है ना cos x, ये कैंसिल हो गया बेटा, तो dt/t, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log mod t + c। अब log का वैल्यू कितना, मतलब t का वैल्यू, दैट इज sin x log mod sin x + c। देखो ओके, आ रहा है समझ में, आई होप आ गया होगा। ओके, मैं बस अभी बेसिक इंट्रो दे रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन में, अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं बेटा, अच्छा क्वेश्चंस आने वाला है, ठीक है। एक ये हो गया, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, तो डायरेक्ट आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं cot x का log sin x का, मतलब फार्मूला होता है cot x का log sin x + c, ऐसे आया, ठीक है। अब देखो दिस सपोज e⁻m, मान लो tan इनवर्स x है, और ये है आपका x², इसको करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस पुट करते हैं, कैसे करेंगे ये फंक्शंस, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। पुट m tan इनवर्स x t, तो इसको मैंने t ले लिया, /1 + x² है, तो देखो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dt/dx, m tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कितना, 1/1 + x²। क्या यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, बिल्कुल निकाल लेंगे, 1/x²। आप बोलोगे सर ऐसे हो गया, dt = what, dx, बस आप पुट कर दो यहाँ पर, dx के जगह पर, इसके जगह पर हम लोग पुट करेंगे 1 + x²/m × dt, ये गया, ये m कांस्टेंट है, बाहर आ गया आपका। अब बचा e⁻t dt, तो ये कितना हो गया, e⁻t/m + c। अब यहाँ पे t की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दो, t का वैल्यू क्या होता, m tan इनवर्स x/m + c। देखो तो ये सब इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल्स है, ओके, जो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो और देखते हैं क्वेश्चंस, ओके। अब देखो मैं आपको इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशंस एक फॉर्म बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लो ऊपर डेरिवेटिव्स f' और नीचे fx, अगर ये फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में,
तो आपको रिकग्नाइज करना ना क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। मतलब नीचे वाले को पुट कर देंगे, वर्किंग स्टेप आप देख लो, एफ एक्स इक्वल टू टी ले लिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, है ना, डी टी बाय डी एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स तो यहाँ पर था ही, तो यहाँ से ना आप डी एक्स निकालो, डी टी अपॉन एफ डैश एक्स हो गया, डी टी अपॉन एफ डैश एक्स कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, डी टी बाई टी दैट इज लॉग मॉड टी प्लस सी। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। टी के टर्म्स में आपने रख दिया क्या, जो फिर से लिया था आपने, प्लस सी। देखो नीचे वाला फॉर्म, तो यही फॉर्म मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये फॉर्म आप रिकग्नाइज करना, हमेशा देखना यही फॉर्म होगा अभी 3-4 क्वेश्चंस में जो हम करेंगे, तो आप रिकग्नाइज इजीली कर पाओगे। अगर आप बिगनर्स हो ना, डेफिनेटली। अगर आप ऑलरेडी कर रखे हो तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अभी कराऊंगा, वो आपके लिए काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आई थिंक आपने कॉपी कर लिया होगा। ओके, तो इस फॉर्म पे हम लोग करेंगे। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। ओके, ये फॉर्म रहने देते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास, 2x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ऐसे टाइप का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देख करके डर नहीं जाना है कि क्या होगा, आप ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो आप, ठीक है। देखो क्या आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसको आप टी लोगे, आप लेकर के देखो, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू टी। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी टी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये 2x प्लस 5। देखो न्यूमरेटर आ गया आपके पास, ऑफ कोर्स। सी ये कितना हो गया आपका टी, ये 2x प्लस 5, dx का वैल्यू यहाँ से उठा करके डालो, dt अपॉन 2x प्लस 5 कैंसिल। तो सी dt अपॉन t, तो ये कितना हो गया, log mod t प्लस c। तो t का वैल्यू आप यहाँ से उठा करके डाल सकते हैं बेटा, c। देखो आप फिर डिफ्रेंशिएशन करोगे इसका तो फिर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, इसको टी पुट करके कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा और ट्रिग्नोमेट्रिक्स कॉन्सेप्ट्स देता हूँ, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। ओके, सी नेक्स्ट इज, इसको आपने देख लिया, इसको मैं हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 माइनस 10x, इसको आप ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है ये। 1 प्लस 10x आप ट्राई कर लो पॉज करके। सी कुछ थोड़ा सा इंप्लीमेंट भी करना है, डायरेक्ट टी नहीं ले लेना है। देखो इसको कैसे करोगे, आप ट्राई करो। ट्रिग्नोमेट्रिक्स आपने काफ़ी करा है क्लास 10th में, है ना। सी 10x को साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, करते हैं। मैं अटेम्प्ट करके आपको बता रहा हूँ, आप इसे ट्राई कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन एक्स कॉस एक्स, अब इसको देख लेते हैं। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स, इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दिया। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स, देखो कट गया। अब क्या बचता है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपका हो गया बेटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब आपको यहाँ से क्लू मिल गया होगा क्या करना है। पुट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज टी। आप पुट करो, ये आपने टी ले लिया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन बेटा डी टी बाय डी एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्या डी टी डी एक्स का वैल्यू
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस बी प्लस ए लिखो या माइनस बी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कितना आ जाएगा आपका लॉग मॉड टी प्लस सी। तो टी का वैल्यू यहाँ से उठा करके डाल दो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। बस हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक ओके। तो हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ओके, इसके बेसिस पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सपोज सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 प्लस 10x। आप बेटा ट्राई कर सकते हो, देखो क्या आप करोगे। ठीक है, अप्लाई करो, काफ़ी सिंपल है। डिनोमिनेटर को डी ले लेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। पुट 3 प्लस 10x इज टी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो लगेगा बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस करना है। डी टी अपॉन डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो डी टी बाय टी दैट इज लॉग मॉड टी प्लस सी। लॉग टी का वैल्यू कितना, 3 प्लस 10x प्लस सी। एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ आपको इसी के बेस पर, ठीक है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। इसको हटा देते हैं। सी द नेक्स्ट वन, 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। आप इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एक ये इस पार्ट से, एक और मैं दे रहा हूं। ओके, साइन 2x, सॉरी साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर, करेक्ट, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटरेस्टिंग होने वाला है नीचे वाला। ओके, तो आप ट्राई कर लो, इसके बाद मैं बनाता हूँ। मैं पहले ये वाला ट्राई करता हूँ। ठीक है, इसको क्या करेंगे बेटा, आप इसको सॉल्व कर लो। इसको लिख सकते हैं ना 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स, जैसे कि ए रेज टू द पावर माइनस एन, 9th का एक्सपोनेंशियल है, करेक्ट। तो इसको यहाँ से सॉल्व कर देंगे हम लोग। कितना हो जाएगा ये e रेज टू द पावर x, और जो नीचे वाला आया वो ऊपर ले गया आपने c। बस अब इसे पुट कर दो आप t, पुट e रेज टू द पावर x प्लस 1 दैट इज t। ये कितना हो गया, t आपने पुट कर दिया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन dt बाई डी एक्स दैट इज e टू द पावर x। तो dx का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, dt अपॉन ई एक्स कैंसिल, बस dt बाय टी इज इक्वल टू लॉग मॉड टी प्लस सी। तो लॉग t का वैल्यू आपने कितना लिया था, e रेज टू द पावर x प्लस 1 प्लस सी। ये सब अगर आपने बना लिया ना तो एनसीईआरटी आपसे बन जाएगा। नीचे वाला आप ट्राई करो, नीचे वाला इंटरेस्टिंग है थोड़ा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। सी, ये जो है आपका क्वेश्चन, ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये फॉर्म भी लगाएंगे तो हो जाएगा, यही फॉर्म है। ओके, तो क्या हम इसे टी ले सकते हैं, इसको लेते हैं, पुट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। क्वेश्चंस का लेंथ देख करके डरना नहीं है, हमेशा ध्यान में रखिए। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी। पुट करते हैं यहाँ पर, टी ले लिया। अब देखो ए स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, करेक्ट। बी स्क्वायर 2 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या, माइनस साइन एक्स। तो लिख सकते हैं dt बाई डी एक्स। अब देखो ये और ये माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या है,
दैट इज नथिंग बट ए स्क्वायर साइन 2x, आपको आइडेंटिटीज ऑलरेडी पता है, बी स्क्वायर साइन 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से आप क्या कॉमन ले लोगे, साइन 2x आप कॉमन ले लो, ये कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स का वैल्यू डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2x आएगा। ठीक है, तो इसको उठा करके यहाँ पर डालते हैं, साइन 2x। पेशेंस रखना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन जैसा जा रहा है जो आपको आता है उसी को अप्रोच करते रहना है। ठीक है, डी टी अपॉन साइन 2x कैंसिल, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ डी टी बाई टी, और ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड टी प्लस सी। ओके, लॉग मॉड टी प्लस सी, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो कांस्टेंट मैंने मिस कर दिया था, आप नोट कर लेना। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब्स्टिट्यूशन इससे साथ ही आएगा, वो सब्स्टिट्यूशन साथ ही आएगा, अपोलोजाइज फॉर दैट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म रह गया था। ओके, तो यहाँ पर टी, अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉग टी ये कांस्टेंट है आपका, इसको आप बाहर रखो, मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ। ठीक है ना, इसको यहाँ पर कांस्टेंट आप बाहर रख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी टी बाई टी 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग मॉड टी प्लस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग टी का वैल्यू क्या था आपका, इसको आप फिर से फुट कर दो, साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर आप लिख सकते हैं, आगे पीछे होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। देखो फाइन। ओके, तो यहां तक देख लिया, अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, सी। आई होप यहां तक क्लियर है आप लोगों को। इसको आप अप्लाई कर सकते हो, सेक एक्स अपॉन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, इसको आप ट्राई करो। ठीक है, देखो कैसे होगा। ब्लाइंडली भी आप पुट कर सकते हैं डिनोमिनेटर से, या फिर चेक कर सकते हैं आप, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो होगा नहीं सॉल्व। ओके, कभी भी ना गलती करने से नहीं डरते मैथ्स के क्वेश्चंस में, आपको प्रैक्टिकल लाइफ का भी बताता है ना। पेशेंस इज एवरीथिंग एंड इट इज द की टू सक्सेस। ओके, टू सक्सीड इन लाइफ यू कैन से। ओके, तो देखिए इसको पुट करते हैं, पुट लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन मेन क्या है, मैंने फिर से बोला आपको डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए। सेक एक्स ये टी कर दिया, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हैं डी टी बाय डी एक्स 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, करेक्ट। और फिर चेन रूल में सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स फिर टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, करेक्ट। अब देखो इसमें कॉमन क्या लोगे आप, सेक एक्स कॉमन ले लो आप, टेन एक्स प्लस सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, देखो कट गया। अब क्या आ गया आपका, डिफरेंशिएशन के लिए है ना, इंटरेस्टिंग। अब देखो dx का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका dt अपॉन सेक एक्स, तो dt बाय सेक एक्स कर सकते हैं, कैंसिल। तो ये कितना हो गया आपका dt बाय t, दैट इज लॉग t प्लस सी। t का वैल्यू आप पुट कर दो, t का वैल्यू क्या था आपका, ये था पूरा, तो लॉग अंडर मॉड लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, आई होप यू गॉट इट। एक और क्वेश्चंस करते हैं। ओके, आज का इस लेक्चर का
लास्ट क्वेश्चन। तो अगले लेक्चर में हम लोग इससे हाई लेवल करेंगे, यहाँ ही कंटिन्यू करेंगे हम लोग यहाँ से। और अगले अगर आप इतना ट्राई करके रखोगे तो एनसीईआरटी का 7.2 का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। सब क्वेश्चंस नहीं करेंगे बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफिकल्टी होता है और जो इंपॉर्टेंट है, चाहे एग्जाम के लिए हो या फिर आगे कॉम्पिटिशन्स के लिए। कॉम्पिटिशन्स के लिए अभी उसमें बस एक बिगनर्स आप बोल सकते हो इसमें, ठीक है, उसे मतलब इम्प्लीमेंट्स होगा। बट एग्जाम्स के लिए अगर एनडीए वगैरह देते हो आप या फिर आप सीबीएसई अगर एग्जाम होते हैं तो उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको पूरा एक्सरसाइज नहीं करनी है, 7.2 का जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करा दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर। ओके, सी क्वेश्चंस आप ऐसे ले सकते हो जैसे कि क्वेश्चंस है हमारे पास, ओके, 1 + 10x x log sec x dx, ओके। सी अब देखो यहां के लिए आपको नीचे को ले लो आप, डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर को, तभी आपसे बनेगा। पुट करते हैं, पुट x + log sec x = t करके देखते हैं। दिस इज t सब्स्टिट्यूटेड। नाउ dt/dx 1 log sec x का क्या हो जाएगा, 1/sec x। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, देखना मिक्स मत कर देना। sec x का sec x इंटू वॉट 10x, ये कटा आपका क्या आ गया, देखो 1 + 10x आया, वही मोड था इसका भी, ठीक है। तो 1 + 10x, यहाँ पर dx का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। dx का वैल्यू कितना आ गया आपका, dt/1 + 10x, तो dt/1 + 10x कैंसिल, तो ये कितना आ गया बेटा, log mod t + c, log t का वैल्यू आपने यहाँ पर जो पुट किया है वो पुट कर दो, x + log sec x + c, इंपॉर्टेंट वन। इससे आपका डिफरेंशिएशन भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, ओके। तो हम लोग अगला जो लेक्चर होगा, डोंट मिस इट, एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, और इसको हम अपग्रेड करके हाई लेवल में पुट करेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।